आशु परिहार चौहान, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होगे। राजस्थान को वीरों की भूमि बोला जाता है, राजस्थान को शौर्य की भूमि बोला जाता है, राजस्थान को महाराणा प्रताप की भूमि बोला जाता है। ऐसे राजस्थान में 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, गैंग रेप हो गया, और गैंग रेप करने वाले विशेष समुदाय के लोग थे। विशेष समुदाय क्या, मैं खुल के बोलती हूँ कि गैंग रेप करने वाले मुसलमान थे। चारों के चारों लोग मुसलमान थे। पूरी रात उस लड़की के साथ बलात्कार किया और जब उसको मरा हुआ छोड़ के वहां से चले गए। बड़े शर्म की बात है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति पूरे भारत में है, राजस्थान में भी लॉकडाउन है, राजस्थान में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में दो लड़के आते हैं बाइक पे और उस लड़की का अपहरण करके ले जाते हैं, और अपहरण करने के बाद थोड़ी दूरी पे जाके उनको दो लड़के और मिलते हैं और वो चारों लड़के पूरी रात उस मासूम लड़की के साथ रेप करते हैं और सुबह उसको मरा हुआ समझ के छोड़ के चले जाते हैं। जबकि सोचो, ये मुसलमानों के रमजान का महीना है, जबकि सोचो ये मुसलमानों का पाक साक महीना है, जिसे ये इबादत का महीना कहते हैं। इस इबादत के महीने में 4 मुसलमानों ने एक हिंदू लड़की के साथ रेप किया, और हद तो तब हो गई जब लॉकडाउन की स्थिति में किया, हद तो तब हो गई जब भारत में कर्फ्यू लगा हुआ है उस स्थिति में किया। और तो और जब आज मैंने वहाँ पे उपस्थित लोगों से बात करी और जब आज फोन पे बात करी तो मुझे पता चला कि वहाँ के कुछ जो नेता हैं वो इस मामले को बीच बचाव के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं कि सारा मामला शांत हो जाए। मैं आशु परिहार चौहान आज आपको बोलती हूँ कि मैं 2-2 लाख रुपए देती हूँ अपनी लड़की की इज्जत उतरवाने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? अपनी लड़की को 4 लड़कों से रेप करवाने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? शर्म नहीं आती है? आप किसी लड़की की इज्जत और आबरू को रेप पैसों से तोड़ रहे हैं। एक मासूम लड़की के साथ रेप हो जाता है और आप उसके माता पिता पे प्रेशर डालते हैं कि आप 1 लाख रुपए ले लीजिए और बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए। वो तो शुक्र करो कि सोशल मीडिया पे मामला उठ गया, सोशल मीडिया के भाइयों ने बहुत जागरूकता दिखाई और मामला को उठा लिया। नहीं तो ये मीडिया तो शांत होकर बैठी थी, ये मीडिया तो चुप होकर बैठी थी। किसी भी न्यूज़ चैनल पे इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। क्यों? क्योंकि इस आवाज़ को पूरा का पूरा दबाने की कोशिश करी गई। लेकिन सोशल मीडिया पे जब ये आवाज़ उठी तब सरकार के कानों तक आवाज गई और चारों के चारों आरोपी को पकड़ा गया। 3 का नाम जाहिर किया गया। तीनों के तीनों वो मुसलमान है, चारों के चारों मुसलमान है। एक का नाम जाहिर नहीं किया गया क्योंकि वो नाबालिग था। आज तक मुझे एक बात नहीं समझ में आ पाई कि जो इंसान रेप कर सकता है वो नाबालिग कहाँ से हो गया? जो इंसान रेप कर सकता है भाई वो बालिग ही है, वो केवल बलात्कारी है, ना वो नाबालिग है ना वो बालिग है, वो केवल बलात्कारी ही है। और जो उन तीनों को सजा मिलनी चाहिए वो ही उसको सजा मिलनी चाहिए, और इनकी सजा केवल और केवल सजाए मौत है। क्योंकि भारत में बोला जाता है कि यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, यहाँ पे नारियों की पूजा होती है, वहाँ पे देवता वास करते हैं। और ऐसे भारतवर्ष में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है। और एक बार मैंने बहुत स्टडी करी थी बलात्कार के ऊपर कि आखिर बलात्कार की उत्पत्ति आई कहाँ से। बलात्कार, जबकि भारत में तो छोटी लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है, तो बलात्कार आखिर भारत में आया कहाँ से? जब मैंने इसकी स्टडी करी तब मैंने पाया कि बलात्कार की उत्पत्ति कहाँ से आई है। इसकी आप अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हो मैं तो लिंक ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आज भी वो लिंक पड़ा हुआ है कि बलात्कार की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से। भारत में कभी भी बलात्कार नहीं हुआ था, भारत में कभी भी बलात्कार जैसी स्थिति नहीं हुई थी। लेकिन भारत में बलात्कार आया कहाँ से? भारत में बलात्कार आया नहीं है, भारत में बलात्कार लेके आया गया है। अभी भी हम पूरा हिंदू समाज, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बोला कि वो गुर्जर समाज की बेटी है, वो समस्त हिंदू समाज की बेटी है, समस्त हिंदू समाज उस बिटिया के साथ खड़ा है। मैं अपनी बहन के साथ खड़ी, और जब भी आपको आवश्यकता होगी मैं आशु परिहार चौहान आपके पास पहुंचूंगी किसी भी हालत में। जब भी आपको आवश्यकता होगी समस्त हिंदू समाज आपके पास पहुंचेगा। चलिए, जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। और मैं आपको दोबारा बोलती हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर नहीं कर सकते हो तो इस पे नीचे जाके कमेंट करो, और कमेंट नहीं कर सकते तो नेगेटिव कमेंट मत करो। क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो चुपचाप बैठ के चूड़ी पहन के अपनी बहन की बारी का इंतजार करो कि कब आपकी बहन की और बेटी की बारी आएगी नंगी होने की, कब आपकी और बहन की बेटी की बारी आएगी रेप करने की, कब आपकी और आपकी बहन की बारी आएगी कश्मीरी पंडितों की औरतों को जैसे छीन लिया गया, कब आपकी बारी आएगी आपको छीन लिया जाएगा। चलिए, जय जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय।